जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार और कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे 500 पॉइंट्स के लिए, जिसको आप कल 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को 9:59 तक खेल सकते हैं। और इसका शॉर्ट वीडियो जो है शॉर्ट्स के रूप में आपको चैनल पर मिल जाएगा, जो कि केवल आंसर्स होते हैं। 1 मिनट का वीडियो होता है और आंसर्स भी इमेजेस के रूप में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए हैं। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आपके जीके और इम्प्रूव हो सके और आपका रिवीजन भी हो सके। तो अब जो है प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 24/7 क्विज आइकन पे क्लिक करना है और ये प्रश्नों पर आ गए हैं। पहला प्रश्न है आज का। प्रथम प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये है स्पुतनिक 1 या स्पुतनिक द फर्स्ट। कोरोना काल में आपने एक वैक्सीन का भी नाम सुना होगा, जो काफ़ी बाद में उसको मंजूरी मिली थी। स्पुतनिक नाम था उसका भी और वो रशिया की थी। इसको 4 अक्टूबर 1957 को 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। वैसे जो है इसका नाम स्पुतनिक आई है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 बोलते हैं या इसको स्पुतनिक, वैसे ये आई है। और ये स्पुतनिक 1 जो है कितने वजन का था? तो ये 83.6 kg का था, यानी कि 83.6 kg। और पाउंड में बात करें तो ये 184 पाउंड हुआ, 184। और कैप्सूल फॉर्म में था, कैप्सूल के डिज़ाइन का। इसको सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। सोवियत यूनियन या सोवियत संघ, सोवियत यूनियन को जो है ऑफिशियली यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मीन्स यूएसएसआर। अब दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, जो कि है किसने रॉकस्टार फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था? तो ये AR रहमान यानी कि अल्लाह रखा रहमान ने किया था। ये 2011 की मूवी है और इसको इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट किया था और इसमें रणबीर कपूर थे और नरगिस फ़करी थी। ये शायद मैंने हॉल में देखी थी, सिनेमा हॉल में, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी थी ज़्यादा। गाने अच्छे थे, एक गाना बहुत फेमस हुआ था, साडा हा के थे रख। बाकी मूवी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी थी। मैं जो है रेटिंग्स देख के, रिव्यू देख के, सुन के गया था, पर मुझे नहीं समझ में आई। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था? तो ये 1861 में हुआ था। ये गृह युद्ध जो है 4 वर्ष से अधिक चला था। 12 अप्रैल 1861 को ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था और 26 मई 1865 तक चला था। 12 अप्रैल 1861 टू 26 मई 1865। कुल जो है 4 वर्ष 1 माह और 2 सप्ताह चला था, मीन्स 4 years 1 month and 2 weeks। 4 वर्ष 1 महीना और 2 सप्ताह या 2 हफ्ते। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का गृह युद्ध था। आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, ऐसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ना। तो ये उसी लड़ाई के बाद हुआ था। ये लोग आपस में लड़ गए थे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाले, मीन्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले। तो इन्हीं के बीच आपस में लड़ाई हुई थी, इसलिए इसको गृह युद्ध कहा जाता है। गृह युद्ध मतलब अपने देश में जो हो आपस में ही लड़ जाएं, जो उसको कहते हैं गृह युद्ध। और इसमें शायद जो है उनकी लड़ाई, मतलब इनकी लड़ाई में नॉर्थ वालों की जीत हुई थी। नॉर्थ साउथ में हुआ था तो नॉर्थ वालों की जीत हुई थी, मीन्स उत्तरी वालों की। जो लिंकन थे, शायद अब्राहम लिंकन, वो चाहते थे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एक होके रहे। तो उसके लिए इनका प्रयास था, प्रयत्न था, कोशिश थी। लेकिन जो वो दक्षिण राज्य जो थे
यानी कि साउथ रीजन वाले, उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है इन्होंने मान्यता देने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि अलग कर दो, तो इसलिए नॉर्थ और साउथ में युद्ध छिड़ गया था और इसलिए इसको गृह युद्ध अमेरिका सिविल वार कहा जाता है, जो कि 1861 से 65 तक चला था। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्यौहार है? तो ये है रोंगाली बिहू। बिहू जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बोहाग बिहू, जिसको बोहाग के नाम से जाना जाता है। ये बैसाख में मनाया जाता है, जो कि अप्रैल के बीच की बात है, अप्रैल के मध्य की। और उसके बाद होता है माघ बिहू, जो माघ में मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में। और एक होता है कटी बिहू, जिसको कटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्तिक में मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के मध्य में। बोहाग बिहू जो होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें बोहाग बिहू को ही रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। और बोहाग बिहू के पहले दिन या रोंगाली बिहू के पहले दिन बात एक ही है, को गोरू बिहू कहा जाता है। गोरू बिहू, इसमें क्या होता है, बैलों और गायों को हल्दी से नहलाया जाता है और लौकी और उनको बैगन खिलाए जाते हैं। और नई जोड़ने वाली रस्सियाँ जो होती हैं ना, रोप्स, वो प्रदान की जाती हैं। और रोंगाली बिहू के दूसरे दिन, जिसको असमिया नववर्ष का पहला दिन बोलते हैं, पहला दिन होता है, उसको मनुहू बिहू भी कहा जाता है। रोंगाली बिहू उत्सव के दूसरे दिन को, जो कि असमिया नववर्ष का पहला दिन भी होता है, उसको मनुहू बिहू बोला जाता है। इस दिन पुरुष, महिला और बच्चे जो हैं नए कपड़े पहनते हैं और दावत होती है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और करीबी रिश्तेदार, दोस्त हो गए, उनके साथ मनाया जाता है। और उसमें जो है उपहार के रूप में स्कार्फ, जिनको ये गामूचा बोलते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं। और जो माघ बिहू होता है, जो मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, उसमें जो माघ वाला, उसको भोगाली बिहू कहा जाता है, भोगाली बिहू। और एक जो मैंने आपको बताया था कटी बिहू या काटी बिहू, उसको कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। दूसरा वाला जो है मकर संक्रांति, ये तो भारत में मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, और पंजाब में लोहड़ी के नाम से, उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से, और केरल में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। 14 जनवरी को ही मनाया जाता है जनरली, पर इस बार जो है 15 जनवरी को मनाया गया था। सूर्य देव से जुड़ा हुआ है और सूर्य देव की ही इसमें पूजा की जाती है। युगादि जो है, इसको दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और ओणम जो है, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। और ये चिंगम मास में भगवान वामन, जो मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, छोटा रूप जो है वामन मीन्स बौना रूप, जिसमें उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, और एक में स्वर्ग, एक में धरती, एक में पूरा आकाश माप लिया था। और अभी जो वो योग निद्रा में गए हैं चातुर्मास में, वो इन्हीं के पास गए पाताल लोक में योग निद्रा में। तो ये वहाँ पर 10 दिनों तक चलता है। और त्रिकाकरा ये उत्सव है, केरल के एकमात्र जो वामन मंदिर है वहाँ से ये प्रारंभ होता है, ओणम या ओणम। 5वां अंतिम प्रश्न है आज का, जो कि अजंता की गुफाओं से जुड़ा हुआ है। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी आ चुका है, इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, इसलिए फिर नहीं बताऊंगा। तो ये महाराष्ट्र की बात है। तो ये थी बात आज 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे और इसी क्विज़ के वीडियो में आपको अलग अलग जीके की बातें देखने सुनने को मिलेगी, तो आप चैनल पर जाके देख सुन सकते हैं, अपनी जीके और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी और क्विज़ के वीडियो भी चैनल पर मिलेंगे, जो कि अमेज़ॉन क्विज़ के हैं, जिसको खेल के आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं और अपनी जीके भी बढ़ा सकते हैं।
तो चैनल विजिट कर लीजिए। जो सनी खेला है खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।